वेलकम टू अवर चैनल। इस वीडियो हम पढ़ेंगे ट्रांसएमिनेशन के बारे में। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ट्रांसएमिनेशन एक्चुअली में है क्या? जो इसका वर्ड है ट्रांसएमिनेशन ही इसके फंक्शन को बता देता है या फिर इसके डेफिनेशन को बता देता है। कैसे? ट्रांस मतलब होता है ट्रांसफ़र। सो द वर्ड ट्रांस इन ट्रांसएमिनेशन मीन्स ट्रांसफ़र। अब भाई ट्रांसफ़र तो किसी चीज़ का ही होगा। अब किसका होगा? अमीनो ग्रुप का। ट्रांसफ़र ऑफ अमीनो ग्रुप। ठीक। तो ट्रांसएमिनेशन में क्या होता है? ट्रांसफ़र होता है अमीनो ग्रुप का। फिर जब ट्रांसफ़र हो रहा है तो एक जगह से किसी दूसरी जगह होगा, तो फिर कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र होता है? अमीनो ग्रुप ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक। अब कहाँ से कहाँ हो रहा है? सपोज़ आप पहले दिल्ली में रहते थे तो अब पुणे में चले गए हैं, तो आपका ट्रांसफ़र कहाँ से हुआ? दिल्ली से पुणे। वैसे ही जो अमीनो ग्रुप है, यहाँ पर जो आप है वो अमीनो ग्रुप की तरह है, तो उनका ट्रांसफ़र कहाँ से कहाँ हो रहा है? ये हो रहा है अमीनो एसिड से कीटो एसिड में। तो जब आप ट्रांसएमिनेशन डेफिनेशन लिखेंगे तो आपके वर्ड से पूरा आप इसके बारे में लिख सकते हैं। क्या? इट इज़ ट्रांसफ़र ऑफ अमीनो ग्रुप from अमीनो एसिड टू कीटो एसिड, फ्रॉम अमीनो एसिड टू कीटो एसिड। ठीक, इतना समझ में आ गया होगा आपको क्या हो रहा है ट्रांसएमिनेशन में। एक है जैसे मेटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड का सबसे बेसिक या सबसे फंडामेंटल या फर्स्ट स्टेप है मेटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड का। अब इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो ये क्या हो गया? इट इज़ ए ट्रांसफर ऑफ अमीनो ग्रुप फ्रॉम एन अमीनो एसिड टू कीटो एसिड। अब दिमाग में क्वेश्चन हमेशा उठता है, तो इसका फ़ायदा क्या है? हम अमीनो ग्रुप को ट्रांसफ़र करने का भी ज़रूरत क्या पड़ रही है? तो अब ज़रूरत क्यों पड़ती है? अब बता दूँ, जैसे अपने बॉडी में सोचिए बहुत सारा प्रोटीन कंज्यूम कर लिया है, आपके बॉडी को तो उतने प्रोटीन की जरूरत तो है नहीं, तो जैसे तोड़ेगा वो बॉडी में, जैसे आपने खाया इंटेस्टाइन में आएगा, टूटेगा, अमीनो एसिड में टूट जाएगा और बॉडी में क्या हो जाएगा? अमीनो एसिड का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक, फिर क्या होगा? अब भाई बॉडी को इतना अमीनो एसिड जरूरत नहीं है, वो क्या सोचेगा? एक्सक्रीशन से पूरा थोड़ा बहुत कम कर देते हैं, जितना ज़रूरत है उतना ही रखेंगे। तो अब एक्सक्रीट कैसे होगा अमीनो ग्रुप या फिर अमीनो एसिड कैसे एक्सक्रीट किया जा सकता है? जैसे उसका जो नाइट्रोजन पार्ट है ना, वो हमें बॉडी में इस्तेमाल जितना हो सकता है उतना होता है, बाकी जो टॉक्सीफाई करने लगता है नाइट्रोजन ज़्यादा अमाउंट में, इससे उसको रिमूव करना सबसे ज़रूरी है। तो इसलिए क्या होता है? अमीनो एसिड ट्रांसएमिनेशन के प्रोसेस से गुजरते हैं। उससे क्या होता है? अमीनो एसिड एक कीटो एसिड में चेंज हो जाता है। तो उनमें से एक सबसे स्पेसिफिक जो होता है अमीनो एसिड फॉर्मेशन होता है, वो होता है ग्लूटामेट का। अब ग्लूटामेट क्या करता है? हर तरफ से जितना आपने प्रोटीन खाया या फिर जो भी अदर सोर्सेस हैं, सारा नाइट्रोजन अपने में लेके ट्रांसफ़र कर देता है लिवर को। अब लिवर में क्या होता है? डीएमिनेशन का प्रोसेस होता है। वहाँ पे डीएमिनेशन क्या है नेक्स्ट वीडियो में पक्का आएगा। बेल आइकन दबाइए, सब्सक्राइब बटन दबाइए ताकि आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक, अब क्या होता है? डीएमिनेशन का प्रोसेस होता है लिवर में या फिर कुछ परसेंट किडनी में भी होता है। तो उससे होता है डीएमिनेशन से अमोनिया निकल जाता है, तो हमारा नाइट्रोजन हमारी बॉडी से हम कम कर रहे हैं। अब पहले तो अमीनो एसिड में नाइट्रोजन था, अब कहाँ गया? अमोनिया में आ गया। फिर अमोनिया से चेंज हो जाता है वो यूरिया में, यूरिया साइकिल से। ठीक, फिर क्या होता है? बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है। तो ट्रांसएमिनेशन सबसे बेसिक प्रोसेस है। हमें ट्रांसएमिनेशन बनाना होता है एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड ग्लूटामेट, इसलिए उसको ज़रूरत पड़ती है। अब भाई ग्लूटामेट ही क्यों बनाए? बाकी दूसरे अमीनो एसिड भी बना सकते हैं। तो उसको जानने के लिए आप वीडियो को आगे तक देखिए और डीएमिनेशन का वीडियो जरूर देखिएगा। देखिए, अगर आपको ABCD आती है तो आपके लिए ट्रांसएमिनेशन कुछ नहीं है भाई। घर से सबको ABCD आती है तो ट्रांसएमिनेशन में सबको समझ में आएगा। सो इसमें क्या होता है? इसमें होता है इंटर कन्वर्जन ऑफ अ पेयर ऑफ अमीनो एसिड एंड कीटो एसिड, पेयर ऑफ अमीनो एसिड with a keto acid and a pair of keto acid। ठीक, इसमें इंटरकन्वर्जन हो रहा है। कैसे होता है वो मैकेनिज्म पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो आएगा मैकेनिज्म क्लिनिकल। डोंट मिस इट। सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए
ताकि नोट्स की नोटिफिकेशन मिल जाए आपको। सो इट इज़ इंटर कन्वर्जन ऑफ ए पेयर ऑफ अमीनो एसिड एंड ए पेयर ऑफ कीटो एसिड। जब भी कुछ पढ़े ना आपने क्वेश्चन करा करिए कि हम ट्रांसफॉर्मेशन क्यों पढ़ें, वो आता है क्लिनिकल में आपका फीचर। सो जो ये ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है ये एक एंजाइम से कैटेलाइज्ड होता है। उस एंजाइम का नाम बोलते हैं ट्रांसअमीनेसिस, या फिर आपने पता चल गया होगा, आपको अपने पढ़ा होगा कि उसका नया टर्म भी बोलते हैं अमीनो ट्रांसफरेसिस। सो वो हम उनके बारे में अलग से पढ़ेंगे, दोनों एंजाइम के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है। सो इसमें क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, इट इज़ कैटेलाइज्ड बाय एंजाइम्स कॉल्ड ट्रांसअमीनेसेस या फिर अमीनो ट्रांसफरेजेस। ठीक, इतना समझ में आया होगा आपको। ये हो गया, इसके बारे में बेसिक इंट्रोडक्टरी आपको पता चल गया। आपको याद ही होगा, मैं आपको बात बोली थी ABCD आती है तो ट्रांसफॉर्मेशन आता है। अब कैसे, अब फीचर्स देखेंगे अगर ट्रांसफॉर्मेशन के, वो बस ABCD की तरह है फीचर्स। अब ABCD में आपको पूरा तो याद करना नहीं है, बस कुछ पॉइंट याद करना है, जैसे DEFG, ठीक, और क्या NOPQRS। सो बस इतना को पढ़ लिया, पूरे फीचर्स आपको अपने फिंगर टिप्स से याद हो गए। अब कैसे, पहले हम क्या करते हैं NOPQRS देखते हैं, क्योंकि ये थोड़े इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं इसके। DEFG भी इंपॉर्टेंट है पर थोड़े कम इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू दिस। अब कैसे, NO मतलब क्या हुआ, NO मतलब नो, NO मतलब हो गया नो। अब नो क्या, नो अमोनिया रिलीज्ड, नो ट्रांसफॉर्मेशन में कोई अमोनिया रिलीज नहीं होता, सिर्फ अमीनो ग्रुप का ट्रांसफ़र होता है। अमीनो और अमोनिया किस में रिलीज होता है, डीएमिनेशन में। सो नो फ्री अमोनिया रिलीज्ड, ठीक, NO मतलब पता चल गया। अब PQ मतलब क्या है, PQ मतलब पाइरिडॉक्सल फॉस्फेट एक कोएंजाइम की तरह इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। और पाइरिडॉक्सल फॉस्फेट किसका कोएंजाइम है, किस विटामिन से बनता है, विटामिन B6। पाइरिडॉक्सल फॉस्फेट, इसे शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, मेरे ख्याल से सबको पता ही होगा, PLP, पाइरिडॉक्सल फॉस्फेट, जो विटामिन B6 से बनता है, ठीक। अब R मतलब क्या है, R मतलब ये रिएक्शन जितने भी होते हैं सब के सब रिवर्सिबल हैं, और जितने भी रिएक्शंस होते हैं वो सारे पर्टिकुलर अमीनो एसिड के लिए स्पेसिफिक होते हैं, ठीक। भाई एंजाइम से हो रहे हैं तो एंजाइम से प्रॉपर्टी होती है स्पेसिफिक होना। ये बताया ना आपको, अमीनो ट्रांसफरेजेस या ट्रांसएमिनेजेस एंजाइम से एंजाइम ये रिएक्शंस कैटेलाइज होते हैं, तो इसलिए स्पेसिफिक होते हैं। इतनी बातें आपको क्लियर हैं, और आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो लाइक बटन प्लीज़ दबाइए और आगे वीडियो देखिए। अब DEFG मतलब क्या है, हमने आधे फीचर्स देख लिए, बाकी आधे देखते हैं। D मतलब है डायग्नोस्टिक इम्पोर्टेंस है इसका, डायग्नोस्टिक इम्पोर्टेंस है, डायग्नोस्टिक इम्पोर्टेंस। अब भाई डायग्नोस्टिक इम्पोर्टेंस कैसे आता है, वो हम जब एंजाइम्स पढ़ेंगे तो वो आपको बताऊंगा, क्लिनिकल में बताऊंगा आपको, क्लिनिकल में बता दूंगा आपको मैं कि कब ALT या AST का लेवल बढ़ता है। E मतलब है एनर्जी प्रोडक्शन। अब एनर्जी प्रोडक्शन कैसे हुआ, ये कीटो एसिड बना, जैसे अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट बन गया, सपोज करिए, रिएक्शन में बताऊंगा मैं कैसे अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट बनता है, और अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट बन गया तो TCA साइकिल मेंटेन करेगा और एनर्जी प्रोड्यूस करा देगा, तो इसलिए ये एक तरीके से एनर्जी प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। इससे क्या होता है, अमीनो एसिड से एनर्जी जनरेट होती है, जब जो प्रोटीन खाते हैं उससे एनर्जी इसी प्रोसेस से जनरेट हो जाती है। इससे क्या बनता है, कीटो एसिड TCA में पार्टिसिपेट करता है, एग्जाम्पल अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट, एनर्जी प्रोडक्शन। अब F का मतलब क्या हुआ, F मतलब है फॉर्मेशन। भाई फॉर्मेशन होगा तो किसी चीज़ का होगा, और तो फॉर्मेशन ऑफ नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड हमारे बॉडी में सिंथेसाइज हो जाते हैं, ठीक। तो सिंथेसाइज कैसे होंगे, अमीनो ग्रुप के ट्रांसफ़र से। तो ट्रांसएमिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि फॉर्मेशन ऑफ नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड में हेल्प करता है।
अब जी का जो मतलब है ना वो थोड़ा इलाबरेट मेथड है। आपको स्टार्टिंग में बताया था डीएमिनेशन का प्रोसेस, और इस वीडियो को थोड़ा आगे तक देखेंगे तभी आपको पता चलेगा ग्लूटामेट फॉर्मेशन का फंक्शन, क्यों ग्लूटामेट हम फॉर्म करना चाहते हैं बॉडी में। उससे हम थोड़ा सा भी बता देता हूँ, बाकी डीएमिनेशन में देखेंगे। जो ग्लूटामेट है वो नाइट्रोजन के एक बैंक की तरह है, वहाँ पर सारे नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन होता है। अब वो क्या होता है, ग्लूटामेट कन्वर्ट हो जाता है ग्लूटामिन में, और सारे नाइट्रोजन को डिफरेंट मसल से या डिफरेंट टिश्यूज से क्या करता है, लीवर में भेजता है। लीवर में भेजने से क्या होगा, लीवर एक किडनी में जाएंगे तो डीएमिनेशन प्रोसेस होगा, और डीएमिनेशन में अमोनिया रिलीज हो जाएगा, और अमोनिया से यूरिया कन्वर्ट हो जाएगा, बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगा। तो ग्लूटामेट एक सेंट्रल मॉलिक्यूल कह सकते हैं आप एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजन में। तो फिर बस एक क्वेश्चन और राइज होता है इस वीडियो में, बस हम एक पॉइंट और डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से अमीनो एसिड ट्रांसएमिनेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो बेसिकली 4 ही अमीनो एसिड हैं। उसका तरीका तो कुछ खास नहीं है, लिस्ट से मैं याद रखता हूँ। लिस्ट मतलब लाइसिन, थ्रियोनिन और प्रोलिन और हाइड्रोक्सीक्लोरिन। ठीक, लिस्ट, लाइसिन, थ्रियोनिन, प्रोलिन और हाइड्रोक्सीक्लोरिन। नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।